मैं निकाल लिया ये बाल और मैं टीवी देख रहा हूँ। उसके बाद मैं पुलिस का देखूँगा। उसके बाद जब तक मम्मी ने ये गाड़ी भी टूट गई है हम उसे ठीक करेंगे तब। क्या नाम है तुम्हारा? पुलिस कार। What is your name? आरुष पाटे गुल्लू पोटी। खाना खा लो। हाँ फटाफट। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों से व्लॉग ढंग से आ नहीं पा रहा है, ये आप नोटिस कर रहे होंगे। तो व्लॉग नहीं आने की वजह यही है कि मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रही है, और फिर वही कहते हैं ना कि कुछ आलस सा होता जा रहा है। तो आलस उस वजह से नहीं, सिर्फ तबीयत की वजह से। तो मैं आज यही टॉपिक लेके आई हूँ व्लॉग में। मैं आप लोगों को यही बताऊँगी। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को ये बताया गाइस कि एडमिशन का जो भी कुछ था वो मैंने आपको बच्चे के लिए बताया, और तबीयत मेरी काफ़ी टाइम से ख़राब चली आ रही है। आप ये सोच लीजिए 20-25 दिन होने जा रहे हैं जो कि मेरी तबीयत ऐसी चल रही है। तो मैंने आज व्लॉग के ज़रिए से यही बताने के लिए मैं बैठी हूँ कि मेरी तबीयत कैसे क्या हुई और कैसे ठीक हुई। तो गाइज़ मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मेरे घर में आरोही के यूनिट 2 के टेस्ट हो रहे थे, तो उसको बुखार आना शुरू हुआ। टेस्ट उसके हो चुके थे, फिर उसको आने लगा बुखार। और बुखार का ये हुआ कि उसको बुखार हुआ, लेकिन वो 2 ही 3 दिन में हमने उसको घर की जो मेडिसिन थी वो उसको दिया, तो वो ठीक हो गई, उसका बुखार वगैरह ठीक हो गया। लेकिन कुछ उसके अंदर भी ऐसी गाइस सुस्ती आ गई। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो दिन भर सोती रहती थी। 3 दिन तो वो रेगुलर बिल्कुल स्कूल गई ही नहीं। 3 दिन वो बिल्कुल डेली घर में ही रही। 3 दिन का उसका हमने हॉलीडे कराया, छुट्टी पे रही और घर में ही रही। मैंने उसका वर्क वगैरह मंगा के व्हाट्सएप से बच्चों से लिया, तो मैंने किया, उसने भी कुछ किया। तो सबसे पहले उसको बुखार आया, तो हम लोग इतना वो नहीं थे। फिर उसको मैंने दवा वैसी दिलवा दी, वो ठीक हो गई। फिर अचानक उसके बाद ही जब वो ठीक भी हो गई ना, तो गाइस वो उसके अंदर इतनी सुस्ती थी कि वो पूरे दिन सोती थी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को यही बता रही थी कि उसके अंदर भी इतनी सुस्ती आ गई थी उस बुखार की वजह से। कभी ऐसा नहीं। क्या दिखा रहे हो? गाड़ी आई है। फ्रेंड्स को गाड़ी दिखाओगे? अच्छा, अभी गाड़ी भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स से ज़रा बात कर लें, फिर आपकी गाड़ी भी दिखाएंगे। बहुत खुश हैं, एक कार आई है उनकी, तो वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। तो आज मैं व्लॉग में आप लोग को यही बता रही थी गाइस कि वो उसके अंदर भी इतनी सुस्ती आ गई जो मैंने आज तक उसके अंदर नहीं देखा। बुखार आता था उसको तो ठीक हो जाती थी, स्कूल जाने लगती थी, स्कूल से भी आती थी गाइस, तो वो आते ही बैग पटका और बस सो जाती थी गाइस। रात के 10 बजे तक सो रही है, फिर जो भी थोड़ा बहुत खाया, फिर 10 बजे से सोते सोते सुबह उठ रही। मम्मी बहुत थकान लगती। तो मैंने इस चीज़ को नोटिस करा। फिर गाइस अचानक मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, और ख़राब होने के बाद मुझे बुखार आने लगा। तो गाइस मैं वही बता रही थी कि मुझे बुखार होना शुरू हुआ। फिर मेरे गुल्लू के संग भी यही हुआ। 2 दिन उसको बुखार आया, वो भी ठीक हो गया। लेकिन जो मुझे बुखार आया गाइस, मैं आपको बताऊं, मैंने दवा ली प्राइवेट हॉस्पिटलों से। मैं व्लॉग से आप लोग को आज यही बताऊंगी। मैंने प्राइवेट में नाम नहीं बताऊंगी कि फिर भी मैंने दवा ली और बच्चे को भी दिलाई, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ हम लोगों को। मैंने बच्चे को भी फिर एलोपैथिक दवाइयाँ देना शुरू कर दी, जो मैं अपने हिसाब से देती हूँ। वो 2 दिन बाद गुल्लू का भी बुखार ठीक हो गया। लेकिन उसके अंदर भी यही, मम्मा पैर में दर्द हो रहा है, उसका डेली का ये हो गया। जैसे तैसे फिर वो ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स गुल्लू ठीक हो गया, उसके बाद मेरा जो हाल शुरू हुआ कि 4-5 दिन तो मैं बिल्कुल उठी नहीं गाइस। और मैंने दवाइयाँ ली,
लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी रिकवरी नहीं लगती थी। और मैं बताऊँ मुझे क्या हुआ था गाइस, मुझे बुखार आया और मेरे गले में बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद इतना दर्द शुरू हो गया कि जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले ये क्या हो गया, पूरा अंदर से लाल पड़ा हुआ है गला। तो मैं गाइस मैंने दिखाया, उन्होंने मुझे दवा भी दी, लेकिन मुझे उससे कुछ भी रिलीफ जैसा नहीं लगा। फिर गाइस सब लोग मुझसे कहने लगे कि नहीं दिखाओ ढंग से, कहीं टेस्ट कराओ। फिर सबने मुझसे ये टेस्ट की बात कही। मेरे भाई आए, वो भी मुझसे बोले कि टेस्ट करा के ढंग से दवा ले लो, क्योंकि कोरोना भी हो रहा है। लेकिन कोरोना का कोई ऐसा नहीं था, सिर्फ सर्दी ज़ुकाम और ऐसे जो बुखार हल्का फुल्का आता है गाइस वो था। तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, या जो भी सरकारी आपके यहाँ होगा आप वहाँ जाओ। और गाइस ट्रस्ट मी कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दवा लेने गई हूँ तो मैं जब दवा लाई हूँ गाइस, आज मैं इतना बोल रही हूँ, इतनी मेरी आवाज़ निकल रही, सिर्फ उसी वजह से। आप अगर ट्रस्ट करें तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटलों पे ट्रस्ट करिए और वहाँ से दवा लीजिए। मैं प्राइवेट में भाग के और देख चुकी, कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती थी, ना बात कर सकती थी, और मुझे अंदर ही अंदर अब घुटन सी हो रही थी। मुझे लग रहा था कोई मेरा गला दबा रहा है या मेरे कोई सांस घुट रहा है। मुझे अजीब सा लगने लगता था, कभी कभी रात को बेचैनी इतनी लगती थी, पूरी रात मैं सोती नहीं थी। तो मैं वहाँ जब डॉक्टर के पास गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा क्या परेशानी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे रात भर नींद नहीं आती और मैं पूरी रात जगी बैठी सोचती रहती हूँ, उठ जाती हूँ, मुझे बेचैनी लगती रहती है अजीब सी। बोली अच्छा, बस इतनी सी बात करी। और उन्होंने जो मुझे दवा दी है गाइस, मैंने आके तुरंत एक दोपहर में एक गोली, बहुत मामूली सी मुझे दवाइयाँ दी उन्होंने, जो मुझे देख के ऐसा लगा कि क्या शायद ही इनसे मैं ठीक हो पाऊँगी। क्या दिया मुझे, और एक सिरप दिया था पीने के लिए। गाइस मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सिर्फ एक गोली घर में आके खाई, उस दिन मुझे इतना रिलीफ मिला, मुझे ऐसा लगा मुझे क्या चीज़ दे दी गई जो मुझे इतना आराम मिल गया। एक गोली, और सिर्फ 5 दिन की गोलियां दी थी। गुल्लू गाइस अपनी गाड़ी दिखाने की जिद कर रहे हैं, हम इनकी गाड़ी दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, ये गाड़ी मैं चला के देखूं? चला के दिखाओगे बजाकर? रिमोट से चलाएं? चलाएंगे। अच्छा अभी लड़ जाएगी चूल्हे में। तो ये आई है हमारे गुल्लू की गाड़ी, बहुत खुश है। कार रिमोट से चलेगी, बैटरी वाली है और गाइस बहुत अच्छी है, बहुत खुश है। तो गाइस मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि मैंने वहाँ की 1 डोज ली दवा, और यकीन नहीं मानिए 2-3 गोलियाँ होंगी, छोटी छोटी गोलियाँ थी, हो सकता है रात में खानी थी, वो नींद की हो सकती हैं या सोने के लिए आराम की हो। और एक मुझे इन्होंने दी थी दवा दिन में खाने के लिए, और सिरप तो बिल्कुल पानी जैसा, पीने का पानी, 1 चम्मच में पानी ले लीजिए, 1 चम्मच में सिरप ले लीजिए, बस टेस्ट से पीने पर समझ में आएगा कि वो सिरप था, लेकिन ऐसे पानी सा लग रहा था। तो मैंने भी कहा ये क्या दिया इन्होंने मुझे, लेकिन गाइस उस दवा से मुझे इतना आराम मिला। 1 ही 2 खुराक खाई, बिल्कुल सब ख़त्म। जो मुझे अंदर से अंदर लग रहा ना कि कुछ जख्म सा हो गया है या क्या हो गया है, इतनी खांसी क्यों, खांसी नहीं थी, मतलब इतना ज़ुकाम क्यों है, इतना मतलब ज़ुकाम क्यों हो रहा है मुझे, अब बोला नहीं जा रहा है, गले में दर्द हो रहा है। गाइस उससे जो इतना आराम मिला है ना मुझे, 5 दिन क्या, बस कल मेरा 5 दिन की डोज़ ख़त्म हुई है, सिरप अभी भी है, वो मैं पी रही हूँ। तो मैं आप लोग को यही बताऊँगी कि अगर आप विश्वास करें तो छोटे मोटे रोगों में भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए दवा लेने। गाइस ट्रस्ट में इतना आराम मिला है कि प्राइवेट में मैं दिखा के मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितने रुपए की दवाई लेके आई थी, बच्चे की भी अपनी भी, जो कोई फ़ायदेमंद नहीं थी मेरे लिए। और मैं जब वहाँ से दवा ली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं, ना पर्चे का कुछ 1 रुपया लगा मेरा पर्चा बनाने में। और मैं आपको आगे भी बताऊंगी ब्लॉग में, अगर आप बने रहे तो मैं आगे भी बताऊंगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैंने कितना ट्रीटमेंट लिया है, और ट्रीटमेंट वाकई वहाँ बहुत अच्छा होता है अगर आप ट्रस्ट करें तो। बहुत लोग कहते हैं अरे गवर्नमेंट अस्पतालों में इलाज नहीं होता, ये नहीं होता, डॉक्टर सही से देखते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सब कुछ देखते हैं। अगर उनके पास सुविधा है तो वो आपको देते हैं, आप लेने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए डॉक्टर को भी।
कि वो क्या कह रहा है। कहीं कहीं उसकी भी हद ऐसी हो जाती है कि वो नहीं समझा पाता है या नहीं कर पाता है। तो समझिए, आप ये सोच रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने 500-600 का पर्चा बनाया, उसने 1000-1500 की दवाई दे दी, बस आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आज ब्लॉग में यही आप लोग को बताने वाली थी कि मैं भी वहाँ से दवा लाई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम। तो मैं थोड़ी आवाज़ में है कि हाँ थोड़ी दिक्कत, क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। मैं कह नहीं रही हूँ पीछे ना व्लॉग ना रील्स, सभी लोग सोच रहे होंगे डेली जो मैं रील्स वगैरह करती थी वो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ था ही नहीं। कहता है ना हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जब स्वास्थ्य ही इंसान का ख़राब था बिल्कुल, तो क्या रील और क्या शायद जॉब होती तो जॉब में भी नहीं जा पाते। वो ऐसा जॉब ही है, ये भी जो भी अच्छा लगता था करते थे, लेकिन रूटीन में कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो गाइस मैं आप लोग को यही बताऊंगी, आज व्लॉग में भी मैंने यही बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवा लाने के बाद ही मैं पूरी तरह ठीक हो पाई हूँ। तो सभी लोगों को आज जो न्यू ईयर अब शुरू हो चुका है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और सबके लिए साल अच्छा आए। और अच्छा तो आएगा ही, अच्छा खुद से बनाना भी पड़ता है अपने आप से कुछ समय को, और हर चीज़ों को अगर आप खुद पे विश्वास रखते हैं तो आपका समय और साल हर चीज़ अच्छी ही होगी। तो शुभकामनाओं के साथ मैं ब्लॉग का कर रही हूँ एंड, और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोग को। टिल देन बाय बाय एंड राधे राधे दोस्तों।